Abhishek Sudesh Bhatt, who shooter. A CCTV camera near the motel has reportedly captured the incident in this. As a private security guard, she was attacked with a rod by a Canadian national. These were not just murders. They were also hate crimes. With a knife, police are still was pursuing an MS in computer science. A student has been shot dead in Ohio, United States. अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाते वक्त कुछ लोगों ने शूट कर दिया और यह केस रूबरिया किसी लड़ाई झगड़े का नहीं बल्कि रेसिज्म का है। ना जाने कौन आपकी तरक्की देखकर आपकी रेपुटेशन, आपकी रिस्पेक्ट ख़राब करने के लिए किस हद तक चला जाए। और यह आजकल बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग इंडिया से दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, इंडियन सिटीज़न जिनकी अदर कंट्रीज़ में डेथ हुई, कनाडा 91, यूएसए 48, रशिया 40, यूएसए 36, ऑस्ट्रेलिया 35, यूक्रेन 20, इटली 10, जर्मनी 20, यानी अप्रोक्स 403 हत्या, जिनमें ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट शामिल हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। कनाडा में अभी एक स्टूडेंट की डेथ हुई है और गवर्नमेंट का जवाब यह है कि वह बस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यह जवाब काफ़ी समय से फिक्स है। एक्चुअली इंडियंस का माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है। इंस्टा की वायरल रील्स में कंट्री को देखकर आप अपना फ्यूचर वहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते। पहले 2015 में अप्रोक्स 1.5 लाख स्टूडेंट बाहर गए और उनको देखा देख वहाँ पर बच्चे जाने लगे और अब धीरे धीरे हर साल अप्रोक्स 7,50,000 स्टूडेंट बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं। क्यों? रीज़न बहुत सारे हैं। अगर कोई 12th पास स्टूडेंट बाहर जाने के लिए बोलता है देन वो बस अपनी आने वाली ज़िंदगी के कुछ साल में क्या एक्सपेक्ट करता है। फ़ॉरेन की गर्लफ्रेंड, वहाँ जाके लड़कियों के साथ क्लबिंग, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ की टेक्नोलॉजी और वो सब जो सोशल मीडिया पे आजकल फ्लोट हो रहा है। सच कुछ और ही है। वहाँ जाके अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ सेट है तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। वहाँ जाके आपकी परेशानियाँ बढ़ेंगी और आपकी लाइफ एक छोटे से कमरे में बीत जाएंगी। और यह मैं खुद अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो बच्चे या स्टूडेंट वहाँ हैं वो खुद बता रहे हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को यह सोचकर दूसरे देश में भेज देते हैं कि वहाँ जाके वो अच्छे माहौल में रहेगा और नेकी की राह पर चलकर उनका नाम रोशन करेगा, तो उसको करना है तो वह इंडिया में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वो यह सब काम आपकी नज़रों के सामने भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी एक रियल साइड भी देखें, जिसमें ड्रग्स, बैकस्टैबिंग, रेसिज्म, डिप्रेशन जैसे कोई ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी लाइफ ख़राब कर सकता है। अगर आप वहाँ किसी और के भरोसे जा रहे हो, जैसे दूर का कोई रिलेटिव या नेबर या कोई आपका फ्रेंड, तो प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए। बिकॉज इट्स हार्श रियलिटी कि आपको कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है एंड द मेन रीज़न इज़ मनी। मेरा एक दोस्त जो इटली गया है वहाँ जॉब करने के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा 10 से 20 लाख रुपए लगाकर दूसरे देश में जाता है। अब वो वहाँ से 3 से 5 साल तक नहीं आ सकता बिकॉज अदर कंट्रीज़ के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जैसे परमानेंट वीज़ा के लिए 30 से 5 साल तक देश में रहना। अगर आपके पीछे से आपकी फैमिली में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आप वापस आ तो सकते हो, पर फिर से जाने के लिए आपको उतने ही पैसे फिर से लगाने होंगे। अगर आप यह सोचते हैं कि वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब में पैसा कमाकर करोड़पति बन जाओगे, तो यह ख्याल अपने दिमाग और दिल से निकाल दीजिए। हम सब यह जानते हैं कि वहाँ की करेंसी इंडिया से पावरफुल है, बट ज़रा ये भी जान लीजिए कि फिर वहाँ पर आपको खर्चा भी उतना ही होगा जो कि आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर को बस बैलेंस रख सकता है। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, कितना भी मना कर लो पर यह सच है, इंडियंस के साथ दूसरे देशों में रेसिज्म बहुत कॉमन है और जरा सी गलती या किसी के साथ बात बिगड़ने पे आपकी जान पे भी आ सकती है। एज़ पर मीडिया, दूसरे देश से आए लोगों से ज़्यादा अपने देश के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी अगर आप इंग्लैंड गए हो तो इंग्लैंड के सिटीज़न को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, जो कि देखा जाए तो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि एवरी कंट्री वांट्स टू बी मोर पावरफुल एंड डोमिनेंट ऑन अदर। तो इंडिया से आपको बस वहाँ पर गुलामी के लिए रखा जाएगा। बॉलीवुड और म्यूज़िक इंडस्ट्री का काफ़ी हाथ है लोगों को एनकरेज करने में कि दूसरे देशों में कितना सुकून, पैसा और बेटर लाइफस्टाइल है। वहाँ की चमक दमक दिखाकर आपको काफ़ी अच्छे से पपलू बनाया जाता है। मैं ये हर उस शख्स के लिए नहीं कह रहा हूँ जो वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है, बल्कि उनके लिए जो वहाँ खुद किसी और के भरोसे जा रहे हैं। अगर उन्हीं के साथ आपकी बातचीत खराब हो गई या अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने आपको नुकसान पहुँचा दिया, तो मेरा यह मानना है कि आप इंडिपेंडेंट लाइफ अगर जीना भी चाहते हैं तो किसी के भरोसे वहाँ पर मत जाइए। मेन चीज़ आती है वहाँ का लाइफस्टाइल, कल्चर। दूर से देखने में मॉडल, फैशन, पार्टीज़, एल्कोहल, क्लबिंग बहुत ही अट्रैक्टिव लगती होगी, पर
हमारा कल्चर वहाँ से फार बेटर है। वहाँ पर रिलेशनशिप में आपको कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं दिखेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर आपके पार्टनर को आपसे कोई प्रॉब्लम हुई तो वह डायरेक्टली आपको छोड़ देगा, जो कि इंडिया में एक कॉमन प्रैक्टिस नहीं है। उर्दू में तलाक, इंग्लिश में डाइवोर्स, पर हिंदी में इसका कोई अनुवाद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते जन्मों जन्म तक होते हैं, कुछ साल, महीने या एक रात तक नहीं। अगर किसी वजह से आपका वीज़ा ना लग रहा हो तो विदेश जाने के लिए कुछ लोग डंकी करके जाते हैं। यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के डाटा से यह पता लगा कि तकरीबन 42,000 से ज़्यादा भारतीय लोग डंकी रूट से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और यह डाटा अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच का है। नवंबर 2022 से लगभग 97,000 भारतीय यूएस का बॉर्डर इलीगली क्रॉस करते वक्त अरेस्ट हो गए, जिनमें से गुजरात, पंजाब और हरियाणा के लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा रही। पर क्या ये सेफ तरीका है? जवाब है बिल्कुल नहीं। डंकी रूट से विदेशों में जाने वाले लोग ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका किसी कारण वीज़ा ना लगा हो या जिनकी घर की परिस्थितियाँ ठीक ना हो। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो किसी के बहकाव में आते हैं, या ये कुछ वो लोग होते हैं जो काम करके कुछ पैसा कमाना चाहते हो, और इनके ऊपर कर्जे की मार ज़रूर होती है, जिसकी वजह से यह अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। वहाँ पर जाकर ये लोग झाड़ू पोछा, गंदे नाले साफ़ करना या जो उनको मिले वैसे काम करते हैं। यह रूट खतरों से भरा होता है। आप यह मान लीजिए कि जंगल, पानी, पहाड़ियाँ, बॉर्डर, माफिया और लुटेरों से भरा यह रास्ता आपकी कभी भी जान ले सकता है, जिसमें आपकी जान जाने का खतरा 99% होता है। Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. दूसरे देश में जाकर वहाँ मौत जैसी ज़िंदगी जीना और भारत में अपने परिवार को झूठी तस्वीरें और अपना झूठा कारोबार बताना आम बात है, जिसे देखकर दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं और अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बिजनेस सेटअप करना है तो भारत में ही इतने कॉलेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ आ चुके हैं जो विदेश में पैसा ना देकर अपने खुद के देश में इस्तेमाल करोगे तो शायद देश तरक्की भी करेगा। 100 में से 85 इंडियंस दूसरे देश में जाकर सिर्फ पैसा कमाने की सोचते हैं, जो कि अगर उसी डेडिकेशन से भारत में किया जाए तो पैसों के साथ साथ इज्जत भी मिलेगी। आने वाले कुछ वक्त में हमारे देश में ग्लोबल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी और बेटर अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्कीम आने वाली है, जैसे ज्ञान दान स्कॉलरशिप, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्कॉलरशिप स्कीम, और भी कई कदम गवर्नमेंट उठा रही है देश के लिए। अगर आपका मोटो सिर्फ अब्रॉड जाकर पढ़ाई करना है बजाय सेटल होने के, तो यह भी एक अच्छी सोच है। बट अपने देश के लिए कुछ करना और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना हमारा धर्म है। Other than that, now many people are coming back to their country, क्योंकि Say there's no place like home. It rings true for non-resident Indians as well. चाहे आप 20 साल रहे वहाँ पे, 25 साल रहे, अपनी ज़िंदगी भर रहे, चाहे आप वहाँ का पासपोर्ट ले लें, आप एज अ इमिग्रेंट ही वहाँ पे रहेंगे, आप कभी भी उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अब आप वहाँ पर जितना भी रह लो, पर परिवार की बातें, वो त्यौहार, रिश्ते, रस्में, दोस्ती, घर का खाना और वो पल वहाँ पर कभी नहीं मिलेगा। दूसरे देश को कुछ देने से बेहतर है अपने देश को कुछ बेहतर दीजिए। धन्यवाद।